क्लास 11 तो डायमेंशन एनालिसिस की जो हम यूजेस कर रहे थे उसमें हमने 2 यूजेस जो है उस पर बेस न्यूमेरिकल कर लिया है। फर्स्ट वन था हमारा टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर सिस्टम। सेकंड था टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एंड जो नेक्स्ट थर्ड वन है टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। इस पर भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और मोस्टली जो कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन सॉल्व होंगे आप इसी कंसेप्ट की हेल्प से ही होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। टू फाइंड रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, कैसे रिलेशन फाइंड करें? मीन्स हम कह देते हैं कि लेट एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो लेट मान लेते हैं फोर्स एफ फोर्स है जो फिजिकल क्वांटिटी है, इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। अब डिपेंड कर रहा है, ये नहीं पता कि इन्वर्सली है डायरेक्टली, बट कह रहे हैं मास पे डिपेंड कर रहा है, और डिपेंड कर रहा है तो पावर कुछ होगी, तो मास की पावर ए। और कह रहे हैं कि स्पीड पे भी डिपेंड कर रहा है, तो ठीक है स्पीड की पावर बी। और अगर कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है तो रेडियस ऑफ द सर्कल पे भी डिपेंड कर रहा है सी। तो अभी हमें नहीं पता फॉर्मूला क्या है, हम कह रहे हैं जो फोर्स है दैट डिपेंड्स ऑन द मास मीन्स पावर ए, और डिपेंड नहीं करेगी तो पावर जीरो आ जाएगी। स्पीड या वेलोसिटी पावर बी, और अगर सर्कुलर पाथ के अकॉर्डिंग है तो रेडियस। तो इन पे डिपेंड कर रहा है तो अपने आप फॉर्मूला आ जाएगा। कैसे? तो जब प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव होगा वी गेट द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो कांस्टेंट है तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगा। कांस्टेंट m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c। नाउ डायमेंशन एनालिसिस यूज करना है तो डायमेंशन पुट करना है। नाउ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स? यस इट इज m l t की पावर -2। क्लियर? यस मास इनटू एक्सेलरेशन ना, मास एक्सेलरेशन lt -2। ये डायमेंशन फॉर्मूला याद होना जरूरी है, उसके बिना नहीं होगा। इक्वल टू ये क्या है? प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है तो इसको कांस्टेंट माना ना, जिसका वो डायमेंशन नहीं लिखा जाता। इस पे आ जाते हैं। मास m की पावर a, वेलोसिटी lt-1 की पावर b, रेडियस लेंथ होता है l की पावर c। क्लियर? तो अब डायमेंशन पुट कर दिया हमने। अब ये डायमेंशन है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। मास की पावर a, l की पावर b, t की पावर -b यहाँ से, और ये -b यहाँ पे, और यहाँ l की पावर c। तो l की पावर b और l की पावर c, तो यहाँ पे b प्लस सी हो जाएगा ना, l की पावर b इंटू l की पावर c, तो l की पावर b प्लस सी हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड आपका ये आया, और लेफ्ट हैंड साइड ये है mlt-2। नाउ क्या करना है? कंपेयर बोथ साइड। तो कंपेयर बोथ साइड वी गेट वैल्यू ऑफ a, b एंड c। वी गेट व्हाट? a इज इक्वल टू मास की पावर a है, यहाँ पे मास की पावर क्या 1, तो a इज इक्वल टू 1, l की पावर b प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे l की पावर क्या 1 इज इक्वल टू 1, t की पावर यहाँ पे क्या -b, और यहाँ पे क्या है -2 इज इक्वल टू t की पावर -b इज इक्वल टू -2। अब आप क्लियर होगा कि b इज इक्वल टू 2 आ गया, b इज इक्वल टू 2 आ गया, a इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 2 रख देते हैं, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1 -2 दैट इज -1। तो अब आपको ये मिल गया। अब क्या करना है? ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करनी है। f इज इक्वल टू k कॉन्स्टेंट, मास की पावर a यानी 1, v की पावर b क्या है आपका 2 है, रेडियस की पावर -1, तो यानी f इज इक्वल टू k mv स्क्वायर r की पावर -1 मीन्स ये। तो आपको ये फॉर्मूला मिल गया। बस k आपका कांस्टेंट है, जो कि ऐसा सिस्टम है k की वैल्यू 1 होती है। अब यही इसका ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है किसका? डायमेंशन एनालिसिस का, कि k हम नहीं फाइंड कर सकते, जो कांस्टेंट की वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते। वैसे यहाँ पे k क्या होता है 1 होता है, लेकिन ये हमें नहीं पता चल पाता इस कंसेप्ट से, बट फॉर्मूला हमें मिल जाता है क्या? mv स्क्वायर बाई r वाला टर्म हमें मिल रहा है, यानी हमने रिलेशन फाइंड कर लिया है कि f का इसके साथ क्या रिलेशन है। तो इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं। तो आप इसके और भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मैंने कहा स्पीड, कोई स्पीड जो है वो डिपेंड करती है g की पावर a, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की पावर a, मास की पावर b, मास ऑफ अर्थ की पावर b, रेडियस ऑफ अर्थ की पावर c। बिल्कुल वैसे ही करना है और आपको ये सॉल्व करना है। इसके लिए आपको स्पीड का डायमेंशन पता होना चाहिए, ओके, जी का डायमेंशन पता होना चाहिए, मास पता ही है, रेडियस पता ही है। अब आपको उसी स्टेप को फॉलो करते हुए फॉर्मूला इस तरह फाइंड करना है, ओके। और फॉर्मूला आपका क्या आएगा? v इज इक्वल टू
अंडर रूट में GM/R आएगा, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के हमें नहीं पता रहता, बट के की वैल्यू के के टर्म में आएगा, क्योंकि वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वी क्या है, के कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जी की पावर ए, एम की पावर बी, आर की पावर सी। तो कुछ ऐसा फॉर्मूला आना चाहिए, चेक कर लेंगे। यानी कि रूट में तो यानी पावर क्या नीचे हाफ, हाफ एंड या नीचे है ना -12। तो सॉल्व करके ट्राई करना, प्रैक्टिस करना, और इसके और भी क्वेश्चंस हम करेंगे, वो भी कंपटीशन लेवल के। तो ये बेसिक लेवल है, इसके आगे कंपटीशन लेवल के। इसी तरीके से इजी है।